निषेध में आकर्षण होता है। आप ध्यान से मेरी बात को सुने, ये आपके जीवन के लिए है। कहीं किसी दीवार में अगर लिखा हो कि यहां पर पेशाब करना सख्त मना है, या यहां पर थूकना सख्त मना है, आप देखेंगे ज्यादातर लोग वहीं पर थूकते हैं। और कल ही आप अपने घर में ये प्रयोग करके देख लें सज्जनों, कल आप अपने घर में ये प्रयोग करके देखें कि अपने घर के बच्चों को कहें कि इस कमरे में झांकना मना है। सारे बच्चे आपके घर के उसी कमरे में झांकेंगे, और आप अपने सामने नहीं झांकने देंगी तो चोरी चोरी झांकेंगे। तो क्या बात है, इसमें झांकना क्यों मना है? निषेध में आकर्षण होता है। मन को आप निषेध करते हैं, यही गलती है। मन को आप जीतते हैं। मन अगर वासना की ओर दौड़ता है तो जाने दे। मन अगर खाने की इच्छा करता है तो खाने दे, क्योंकि आप जितना निषेध करेंगे उतना आकर्षण पैदा होगा। और महाराज, क्योंकि जीतने से वासना से, जीतने की वासना से मन और प्रबल हो जाता है, और महाराज दबाने से मन और तेजी से उभरता है। ध्यान रखें, हमारे संतों ने, हमारे मनीषियों ने कहा कि दमन और बमन दोनों खतरनाक होते हैं। दमन और वमन दोनों खतरनाक हैं। मारने से तो मन और जीवंत हो उठता है, और क्योंकि मन की आदत है, जहां से हटाओगे ज्यादा वहीं जाए। और महाराज, मन की पुरानी आदत है, रोकोगे तो भागेगा, पकड़ोगे तो दौड़ेगा। इसलिए खुला छोड़ दो और केवल साक्षी भाव से देखो। तुम पाओगे कि तुम्हारा मन वहीं खड़ा है। तुम मन को देखने की कला सीख लो। तुम अगर मन को देखने की कला सीख जाओगे तो निश्चित रूप से मन तुम्हारा गुलाम हो जाएगा। तुम मन को जितना निषेध करोगे, मन को जितना रोकोगे, तुम मन के गुलाम होते जाओगे, क्योंकि मन तुम्हारा उसी दिशा में भागेगा। याद रखो, जिस क्षण तुम्हारे जीवन में यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि मैं कुछ अच्छा खाऊं, तो विचार करो, ये मन की जिज्ञासा है और तुम मन नहीं हो। तुम मन की सत्ता से परे हो। तुम तो आत्म तत्व हो, तुम तो परमात्मा तत्व हो, तुम तो ब्रह्म हो। तुम्हारी सत्ता मन की सत्ता से जुड़ी है, लेकिन तुम हो भिन्न। और इसलिए निषेध तुम्हारे मन को निमंत्रण देता है। अगर तुम मन से कहते हो कि इधर नहीं जाना है, इसका मतलब तुमने मन को निमंत्रित किया है इधर जाने के लिए। निषेध मन को निमंत्रित करता है, आमंत्रित करता है। एक दिन मुल्ला जलालुद्दीन अपनी छत की 5वीं मंजिल पर चढ़ गए, और महाराज खड़ा था 5वीं मंजिल की छत पर। लोगों ने पूछा क्यों खड़े हो? बोले सुसाइड करना चाहता हूं, मरना चाहता हूं। आत्महत्या, लोगों ने समझाया कि आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, ये पाप है, अपराध है। और महाराज, तुम मत मरो। कुछ संभ्रांत लोग, सज्जन लोग उस मोहल्ले के एकत्रित हो गए और कहा कि मुल्ला जलालुद्दीन, अरे अगर तुम्हें अपनी चिंता नहीं तो कोई बात नहीं,
अपनी पत्नी की तो चिंता करो। मुल्ला जलालुद्दीन ने कहा कि उसका नाम मत लो, अगर तुमने पत्नी का नाम लिया तो जल्दी कूद जाऊंगा। अच्छा, किसी ने कहा तो अपने बच्चों का तो ख्याल करो। उसने कहा कि मुझे किसी की परवाह नहीं, मैं संसार से ऊब गया हूं, मैं संसार से मुक्त होना चाहता हूं, मैं तो कूदूंगा कूदूंगा और इसी क्षण कूदूंगा और जल्दी कूदने वाला हूं। एक वृद्ध व्यक्ति आया, उसने कहा मुल्ला जलालुद्दीन तुम बहुत देर से खड़े हो, कूदते क्यों नहीं हो? जल्दी कूदो, तुम इतनी देर से खड़े हो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, तुम जल्दी कूदो। मुल्ला जलालुद्दीन ने कहा कि तुम्हारे बाप को क्या लेना देना है, मैं जल्दी कूदूं या ना कूदूं? अब मैं नहीं कूदूंगा, अगर तुम कहते हो कि मैं कूदूंगा तो अब मैं नहीं कूदूंगा। निषेध आमंत्रित कर,